एक बच्चे का नाम राहुल था तथा उनकी माँ का नाम यशोधरा था। वो राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। उसकी माँ ने कहा, बेटा कहानी तो दादी और नानी सुनाती है। माँ बच्चे ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ तुम ही मुझे कहानी सुनाओ। तो माँ ने कहा, ठीक है चलो फिर मैं सुनाती हूँ तुम्हें। तो कहानी सुनाई। तो प्राचीन समय में एक राजा का नाम शुद्धोधन था। उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया था। उसका नाम उस पत्नी का नाम राजा के माया था। उसका नाम उन दोनों ने सिद्धार्थ रखा। तो उसके दोस्तों ने राजा के दोस्तों ने उसे खूब बधाई दी। उसके बाद उसने ज्योतिषी को बुलाया उसका भविष्य जानने के लिए। तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज ये बड़े होकर राजा तो बनेगा, पर ये राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। तो राजा इससे खुश नहीं हुए। तो उन्होंने उसके भविष्य की भविष्यवाणी का झूठ निकालना शुरू कर दिया। तो अब वो सिद्धार्थ बड़ा हो गया। अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ वो हर चीज़ करता था, खेलता पढ़ता सब कुछ। उसके बाद एक शाम उनके यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु थे और एक शाम उसने एक हंस को गिरते हुए देखा। तो फिर वो भाग कर गया, उसको हंस को गोद में लिया। तभी उसने देखा उसके पंख पर एक तीर लगा है। उसने तीर को निकाला और अपने अंगवस्त्र से कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर लपेट दिया। तभी वहाँ पे देवदत्त अपने हाथ में धनुष पकड़े हुए आ गया। उसने कहा, सिद्धार्थ ये मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये घायल है। तो फिर से उसने कहा, नहीं सिद्धार्थ तुम मुझे दे दो। फिर से उसने कहा, नहीं वे घायल, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। उसके बाद वो सिद्धार्थ देवदत्त बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, इसे मैंने मारा है, ये अब मुझे दे दो। तो उसके बाद सिद्धार्थ ने शांत भाव से कहा, नहीं ये घायल है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि इसमें मेरा अधिकार होना चाहिए क्योंकि मैंने मारा इसे। फिर उसने भी कहा, मैंने बचाया, मेरा अधिकार होना चाहिए। तो तभी अपनी यशोधरा ने राहुल से पूछा, हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, माँ हंस का तो बचाने वाले का ही अधिकार होना चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा, उचित कहा बेटा। तो कहानी फिर से शुरू कर दी। वो दोनों लड़ते लड़ते राजा के पास पहुँच गए। उसके बाद राजा ने फैसला किया कि भक्षक से रक्षक बड़ा महान होता है। अंत में राजा ने ये फैसला करा कि ये हंस सिद्धार्थ को ही मिलेगा। इसी तरह से वो बड़े होकर महात्मा बने। उन्होंने अपनी लाइफ में सत्य, परोपकार, जीव सेवा ये सब करा उन्होंने अपनी लाइफ में। थैंक यू।